चलो हेलो स्टूडेंट्स। अब पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि तीन नंबर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू ऐड थ्री नंबर। नाउ इन दिस वीडियो वील अंडरस्टैंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। लेट्स से ठीक है, थ्री तो नहीं लेता, अभी टू नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोड ऑलमोस्ट सेम रहेगा पिछले वीडियो जैसा ही। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है, सो आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच दैट वन। Okay, so for that we need to open any IDE, and which IDE we are using? So we are using BlueJ। ठीक है, तो ओपन करते हैं हम लोग BlueJ। मैंने पहले से ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे हमारा ये एक हेलो वर्ल्ड वाला किया था, एक ऐड किया था। अब एक और नया हम लोग क्लास बनाते हैं जिसमें हम लोग दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्लिक ऑन टू दिस न्यू क्लास, देन दे आर आस्किंग फॉर द क्लास नेम। तो लेट्स से क्लास नेम वी आर गिविंग एज सब। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके, डोंट डू एनी अदर चेंजेस। तो क्लिक ऑन एंटर। Okay, so now we have this sub. You double left click. Otherwise, what you can do is right click and click on open editor. So left click करने पे ये हमारा आ रहा है, ये पहले से कुछ टेम्पलेट्स दी हुई रहती है। ये हमारे बेनिफिट के लिए इसको हटा देते हैं, हमारा फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। So कंट्रोल ए एंड देन बैक स्पेस। ठीक है, now let's write down a comment, and in that comment we'll write what is the like name of the program or what we are doing in this program. So write a program in Java to find the difference of two numbers। ठीक है, तो ये हो गया। एंटर दबाते हैं। अब क्या करते हैं, क्लास। तो क्लास और क्लास का नाम कुछ भी डालो। सब हम लोगों ने पहले डाला था, तो इस बार भी सभी डालते हैं। and then curly bracket open, and then next line. See, these starting 2 3 lines पर you should memorize, because why I am saying to memorize, because ये दो तीन लाइन शुरुआत का सभी प्रोग्राम में सेम होने वाला है। तो आप बेहतर है आप लर्न ही कर लो इसको। Otherwise, in our previous video, we have already discussed the function of each and every word. So you can watch those videos to understand what is the function of this word called public। ठीक है, इसका काम क्या है, आप पिछले वीडियोस देखो, उसमें पता चल जाएगा। Then what do we need to write is static and void main and then string and square bracket open close args। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लाइन में फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन। नाउ वी नीड टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसमें हम लोग दो वैल्यू, दो नंबर को स्टोर करके रख सके। अब नंबर को स्टोर करेंगे तभी तो जाके उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर आंसर हमारे पास आएगा। तो उसके लिए दो वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। तो बनाते हैं इंटीजर डेटा टाइप का इंट ए, उसमें वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 30। ठीक है, कॉमा बी, और बी में वैल्यू रख लेते हैं 10। एंड देन वी नीड टू टेल द कंपाइलर दैट द लाइन इज ओवर, यू नीड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। सो फॉर दैट सेमीकोलन, एंड देन गो टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब वैल्यू को, आंसर को कहीं स्टोर रखना है, उसके लिए एक और वेरिएबल हमें क्रिएट करना पड़ेगा। वेरिएबल नहीं क्रिएट करोगे तो फिर आंसर को रखोगे कहाँ? और नहीं भी रखते हो ना, तो फिर भी हमारा आंसर आ जाता है। आप कैलकुलेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाले ब्लॉक में ही कर सकते हो। सो दैट इज अनदर मेथड। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू विच मेथड सूट्स यू। ठीक है, जो आपको ठीक लगा आप वो करो। एज लॉन्ग एज आंसर इज कमिंग, देर इज नो रॉन्ग मेथड इन इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इट्स जस्ट लाइक मैथ्स। जैसे मैथ में आंसर आने से मतलब कैसे भी करके लाओ। ठीक है, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आंसर अंदाज से आपका सही आ गया, कुछ डेटा में सही आ रहा है, कुछ डेटा में गलत आ रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, so baki, as long as your answer is coming, your process is correct. So it does not matter which process you are applying. So similarly in Java also it is a programming language. So here also it makes no difference which process you are following, how you are writing the code. We just need the answers। ठीक, ठीक है, तो एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग इन दोनों का डिफरेंस को स्टोर रखने वाले हैं। तो उसके लिए इंट लेट्स राइट डिफ, इसको स्टोर करने के लिए। और डिफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो भी ए में वैल्यू है माइनस जो भी बी में वैल्यू है। एंड देन वी नीड टू टेल द कंपाइलर दैट द लाइन इज ओवर, वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। फॉर दैट वी नीड टू टर्मिनेट द लाइन। सो सेमीकोलन टर्मिनेट्स द लाइन। Let us go to the next line, and here we have to show the answer on the screen. So for that we need system.out डॉट प्रिंट एल एन, एंड देन किसमें आंसर को रखें, डिफ नाम के वेरिएबल में रखा गया है। एंड देन क्लोज दिस सेमीकोलन। ओके, so we are done with our code. Now let's compile and check it is showing any error or not. So compile, class compile, no syntax error, very good, we have not made any error, that's fine। अब चलते हैं हमारे उसमें मेन मेथड में, फिर पता लगाते कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला 30 माइनस 10, इट शुड बी 20। ठीक है, आंसर 20 आना चाहिए, तो देखते आ रहा है कि नहीं। सो दिस क्लास वी नीड टू ओपन इट्स मेन मेथड ऑफ दिस क्लास। सो राइट क्लिक एंड मेन, डोंट डू एनी चेंजेस, क्लिक ऑन ओके। सो वी आर गेटिंग 20। ठीक है, तो सही है, हमारा आंसर सही आ रहा है।
अच्छा, आप अगर आप जावा यूज कर रहे होगे तो आप अगर जैसे पिछला प्रोग्राम आपने लिखा था उसमें जो भी आंसर आया था वो भी आपका स्क्रीन में आएगा, तो उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो? तो गो टू ऑप्शन, तो क्लिक क्लियर, तो पिछला वाला क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज क्लियर स्क्रीन एट मेथड कॉल, जितना बार आप मेन मेथड कॉल करोगे उतना बार ये आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और फ्रेश आंसर आएगा। जैसे हमारे पिछले प्रोग्राम का आंसर 14 था, वो तो शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इस चीज को, इस ऑप्शन को टिक करके रखा है। ठीक है, मतलब जितने भी बार मेरा मेन मेथड कॉल होगा ये आउटपुट स्क्रीन क्लियर होगा, पिछला आंसर हट जाएगा और नया आंसर आएगा। तो आपको अगर पिछला आंसर भी देखना है तो आप इसको अनटिक्ड रखो, लेकिन वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू लाइक टिक मार्क दिस वन सो दैट योर प्रीवियस आंसर्स गेट्स एलिमिनेटेड। आपको अगर ये स्क्रीन भी क्लियर करना है, क्लिक ऑन क्लियर, सो गया ये। कंट्रोल के से भी कर सकते थे। ठीक है, चलो अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हर बार की तरह इस बार फिर से कोड में हम लोग कुछ कुछ छेड़छाड़ करते हैं और कुछ कुछ नए नए चीजें सीखते हैं। देखो जावा में ना इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू राइट दीज थिंग्स वन आफ्टर दी अदर। ठीक है, कोई कंपल्सरी नहीं है। आप चाहो तो ऐसे सिंगल लाइन में भी एक के बाद एक लिख सकते हो, पूरा यही इसी में सब सारा चीज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। करके देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किए थे, अब ये जो चीज है ना इंट, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट था, इसको भी एक ही लाइन में लिख लेते हैं। थोड़ा सा जैसे टैब दबा के स्पेस दे देते हैं ताकि हमारे लिए सुविधा हो समझना। ये वाले को भी एक ही लाइन में कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसको भी एक लाइन में कर देते हैं ये चीज। 3 लाइन का चीज हम लोगों ने एक ही लाइन में लिख दिया, तो क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा? ठीक है, तो आप बताओ कुछ गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? जो चीज हम लोगों ने 3 लाइन में लिखा था वो दैट इज रिटन इन 1 लाइन ओनली। सो विल द कंपाइलर शो एनी एरर? सो लेट्स फाइंड आउट। So click on compile. It is showing class compile no syntax error. ठीक है, as long as you are using this block correctly, जैसे यहाँ पे ब्लॉक ओपन हुआ है, यहाँ पे ब्लॉक क्लोज हो रहा है, इसके बीच में सारा चीज ठीक ठाक होना चाहिए। एक के बाद एक रखा था तो भी तो ठीक ठाक था ना। सारा चीज ठीक ठाक बस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम हमें चाहिए ये सेमीकोलन, सो दैट इज देयर। यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन में इंट का हम लोग यूज किए, वेरिएबल का नाम दिए हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो फिर ये मैटर नहीं करता आप एक लाइन में लिखो चाहे 10 लाइन में लिखो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि आउटपुट ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। 30 - 10, इस बार 10 नहीं ना, इस बार कर देते हैं। कितना कर दे अब बताओ? 30 क्या करें बताओ? 15 कर देते हैं। तो 30 - 15, 15 आंसर आना चाहिए। कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल नहीं करोगे तो ये जो चेंजेस किए हैं वो फिर बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपको हर बार चेंजेस करने के बाद कंपाइल करना पड़ेगा। लेट्स कंपाइल, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, वेरी गुड। Minimize, right click, main, don't do anything, click on OK. We are getting the correct answer 15। ठीक है, चलो ये सही आंसर शो कर रहा है। दैट मीन्स आप सारा चीज एक लाइन में लिख सकते हो। तो फिर लिखते क्यों नहीं है? जब एक ही लाइन में सारा चीज हो सकता है, या क्लास के बाद ही सब चीज एक ही लाइन में लिख सकते थे, तो लिखते क्यों नहीं है? तो इसका आंसर अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं सब चीज एक लाइन में। ठीक है, तो ये जो स्पेस वगैरह दिए थे ये सारा चीज को इस बार हटा देते हैं। ठीक, नाउ बैक स्पेस यहाँ आ गया, बैक स्पेस ये यहाँ आ गया। इसको उठाते हैं, बैक स्पेस यहाँ लाते हैं, ये वाले को बैक स्पेस। चलो सब चीज एक लाइन में आ गया है। अब इसको चला के देखते हैं। कंपाइल, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, दैट मीन्स देयर इज नो एरर इन दिस। ठीक है, मतलब आंसर भी आएगा हमारा 30 - 15, 15 ही आना चाहिए। मेरे पे भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक करो, मेन, एंड देन ओके। इट इज शोइंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो तो अब ये करते क्यों नहीं? जब एक लाइन में सब हो जा रहा है तो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप बताओ, आप खुद ये रीड कर पा रहे हो? आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? एक लाइन में सारा चीज अगर हम लोग भर दे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि आपने लिखा क्या है। इसीलिए ये हम लोग नहीं करते हैं। बाकी कंपाइलर तो समझ जाता है, लेकिन हमें भी तो समझना पड़ेगा ना क्या लिखे नहीं लिखे। तो दैट्स व्हाई वी राइट लाइन बाय लाइन, एक के नीचे एक लिखते हैं ताकि एरर डिटेक्शन मुश्किल हो जाए। अब यहाँ पे इस लाइन में मान लेते हैं गलती से यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, और कंपाइल करो तो इस बार एरर आ रहा है कि कंपाइल नहीं हो रहा है, ये एरर शो कर रहा है। तो अब इस लाइन में उस एरर को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो एक ही लाइन है, बड़े बड़े जो हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं उसमें लाखों लाइन के कोड रहते हैं। तो लाखों लाइन आप एक ही लाइन में लिख दोगे, वहां पे एक फुल स्टॉप कॉमा छूट गया रहेगा। आप कहाँ ढूंढते चलोगे उस चीज को? तो दैट्स व्हाई वी डोंट राइट द कोड इन दिस वे। ठीक, यहाँ तो हमें पता चला हम लोगों ने ही गलती किया, तो हमें पता है कि इसको हटाना पड़ेगा, तो ये काम करने लग जाएगा। तो इट इज शोइंग क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर।
तो इसीलिए नहीं करते हैं, ताकि हमारे लिए सुविधा हो, हमारे लिए इजी पड़ जाए इस चीज को समझना। ठीक है, ठीक है, फिर लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हेयर ओनली, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करते हैं। ओके।